नज़्फ़े हिंद जोगीपुरा का मुजीज़ा, ज़ियारत और क्या मिलता है, वहां जानिए। हर सच्चे मुसलमान की ख्वाहिश हुआ करती है कि उसे अल्लाह के नेक बंदों की ज़ियारत करने का मौका मिले, और इसी को अल्लाह से मोहब्बत कहा जाता है। अल्लाह के नेक बंदे अपनी जिंदगी में भी अल्लाह के नेक बंदों के आसपास रहना पसंद करते हैं और मौत के बाद उनके रोज़ों क्यूबरों पे जाके अकीदत पेश किया करते हैं और उनकी जिंदगी से, उनके कौल और अमल से अपनी जिंदगी सवारा करते हैं। क्यों जोगीपुरा को नज़्फ़े हिंद कहा जाता है और यहाँ कौन सा मुजीज़ा हुआ था, जानते हैं पूरा वाकया। 1657 सितंबर के महीने में मुगल बादशाह शाहजहां बीमार पड़ा तो ये मशहूर हो गया कि शाहजहां का इंतकाल हो गया। बादशाहत इससे कमजोर होने लगी, लेकिन उनका बेटा औरंगजेब तो सियासत में तेज था। उसने अपने बड़े भाई जो वारिस था शाहजहां का, उसे 1 साल के अंदर ही इस दौड़ से अलग कर दिया। औरंगजेब ने शाहजहां के किले में ही कैद कर लिया और बादशाह बन बैठा। तख्त पे बीतते ही उसने शाहजहां के वफादार कमांडर और गवर्नर को जान से मार दिया, जाने का हुक्म सुना दिया। उन्हें कमांडर में से एक थे राजू दादा, जिन्होंने ने औरंगजेब को पसंद नहीं किया। औरंगजेब से बचने के लिए राजू दादा अपने वतन जोगी रामपुरा बिजनौर वापस चले आए। वहां उन्होंने अपने गांव वालों को बता दिया कि औरंगजेब के फौज से उनकी जान को खतरा है। राजू दादा की ईमानदारी और गरीब परवर मिजाज ने उन्हें गांव में अच्छी इज्जत दे रखी थी। गांव वाले उनकी हिफाजत करने लगे और बहुत ही सावधान रहते थे कि कहीं औरंगजेब के लोग राजू दादा का कोई नुकसान ना कर दें। राजू दादा अपने गांव के पास वाले जंगल में छुपे रहते थे। राजू दादा मौला अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले थे और उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को मदद के लिए नादे अली और या अली अद्रिकनी पढ़ के बुलाना शुरू किया। एक दिन एक बूढ़े हिंदू ब्राह्मण जो घास काट रहा था और इतना बूढ़ा था कि ठीक से देख भी नहीं सकता था, उसने एक आवाज सुनी और जब नजर डाली तो उसे महसूस हुआ कि कोई शख्स घोड़े पे सवार है और उससे कह रहा है, कहाँ है राजू दादा जो मुझे बुलाया करता था? जाओ उससे कह दो मैंने मिलने को बुलाया है। उस बूढ़े ने कहा, मैं ठीक से देख नहीं सकता और कमजोर भी हूं, जंगल में कैसे जाऊं उन्हें बुलाने? अचानक उस बूढ़े आदमी को महसूस हुआ कि उसे सब कुछ दिखाई देने लगा और उसके जिस्म में ताकत भी आ गई। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, अब जाओ और राजू दादा से कहो मैं आया हूं। जब राजू दादा ने उस किसान से यह किस्सा सुना तो समझ गए कि हजरत अली अलैहिस्सलाम आए हैं और राजू दादा दौड़ के उस मुकाम की तरफ चले। गांव वालों ने जब राजू दादा को दौड़ते देखा तो समझे औरंगजेब के सिपाही आए हैं और राजू दादा की मदद के लिए उनके पीछे भागने लगे। राजू दादा जब उस जगह पे पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन घोड़े के खड़े होने के निशान बाकी थे। लेकिन राजू दादा उसी जगह पे जहां मौला अली अलैहिस्सलाम आए थे, वहां बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक नादे अली पढ़ पढ़ के मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाने लगे। 7वें दिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने राजू दादा को बशारत दी और कहा, मत घबराओ, औरंगजेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। राजू दादा ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि वो चाहते हैं कि आप ऐसी कोई चीज दे जाएं जिससे कौम को शैफा हो, उनका भला हो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के मुजीज से वहां एक पानी का चश्मा फूटा जो आज भी मौजूद है। जहां मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े थे वहां की मिट्टी में आज भी शैफा है और वहां एक दूध का चश्मा निकला था जो अब नहीं है। तो ये थी नज़्फ़े हिंद का वाकया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।